जो प्रैक्टिस फार्मिंग है वो हम लोग को 3 स्टेज पे डिवाइड किया है। जैसे कि हम लोग जो सीड लेते हैं वो हम लोग का चॉइस रहता है, सीड का चॉइस कि अच्छा है या नहीं है। फिर जब सीड लगाते हैं, जो प्लांट बढ़ता है उसका केयर करते हैं, नर्चरिंग उसको बोलो, फिर प्रोटेक्ट करते हैं, ग्रो प्लांट का अच्छा से देखभाल करते हैं, ठीक है, हर चीज़ से बचाते हैं। फिर ये है द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटी फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप्स यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब कि जो एक्टिविटी मतलब इम्प्रूव करवाते क्रॉप्स यील्ड का कैसे, ठीक है। जैसे कि देखिए इसको भी 3 ग्रुप्स में बांटे, क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप्स प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप्स प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कैसे इसकी वैरायटी को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा बीज फाइंड करते हैं जो हर वेदर, हर क्लाइमेट, हर डिजीज से वो लड़ सके, ठीक है। ऐसा जिसका अगर जो हम लोग फर्टिलाइज़र दे रहे हैं इसलिए फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें ताकि उसका जो फसल है वो हम लोग को अच्छे से दे सके। जैसे कि हो गया है ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कि क्रॉसिंग करवाते हैं, रेफर टू क्रॉसिंग। जैसे कि प्लांट ए है और ये प्लांट बी, ठीक है। मेरा इमेजिन करो, यहाँ एग्जाम्पल है जस्ट, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। अगर ये लोग, इस प्लांट का खासियत है हर डिजीज से लड़ सकता है, और इस प्लांट का खासियत है कि ये इसका अच्छा क्वालिटी का सीड है, ठीक है। तो ये दोनों, इसका कुछ अच्छा कैरेक्टर, इसका कुछ अच्छा कैरेक्टर, दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो एक और अच्छा हम लोग को बीज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर आ गया, दोनों का कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इंटर वैरायटी किस पे डिपेंड है, देखो इंटर वैरायटी और इंटर स्पेसिस और इंटर जेनेटिक, ठीक है। एक और है, ये इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें क्या होता है ना कि कोई हम एक बीज लगा रहे हैं और इस बीज से हमको जो चाहिए, दूसरे जीन से जो चाहिए, ये इसको, इस बीज को मोटा करने का क्षमता रहता है, तो इससे भी हम लोग इसको दे सकते हैं, पर ये बहुत कम ये मेथड यूज़ होता है, ठीक है। चलिए हम लोग ये चीज़ देखते हैं, द फैक्टर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन। जैसे कि आप इसका इम्प्रूवमेंट कैसे, हायर यील्ड, मतलब कि समझ लीजिए मेरे पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, वहाँ से 1000 टन मेरा क्रॉप्स आ रहा है, तो उस 1000 टन को उसी एकड़ ज़मीन में उस 1000 टन से भी ज़्यादा हमको चाहिए, 5000 टन कैसे प्रोडक्ट करवाएं, ठीक है। मतलब कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना, बस। इम्प्रूव क्वालिटी देखो, जैसे कि बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट। जैसे बेकिंग हो गया मतलब पकना, वीट का पकना, वो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जो पल्स है उससे न्यूट्रिशन का क्वालिटी उसमें अच्छा होना चाहिए। जो ऑयल सीड है, जो ऑयल जिससे हम लोग ऑयल ले रहे हैं, उस सीड ज़्यादा हम लोग को मिले। जो फ्रूट लगा रहे हैं, जो हम लोग उपजा रहे हैं फ्रूट, वो अच्छे देर तक, अच्छे समय तक वो टिक सके, ठीक है। फिर बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब बायोटिक मतलब किसी डिजीज़ विजीज से हमारा वो बीज लड़ सके। एबायोटिक मतलब हर इन्वॉल्वमेंट, वाटर, हीट, कोल्ड, हीट कोल्ड सबसे हम लड़ सकें, ठीक है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी मतलब क्या हो गया, अगर ड्यूरेशन मतलब कोई फसल 6 महीना लग जाता है किसी फसल को पकने में, ठीक है। ये फसल है कि 6 महीना लग रहा है, फिर से उस फसल को फिर से रोपना पड़ता है कि ताकि फिर टाइम मतलब हम लोग को वो फसल मिलते रहे। तो इसलिए अगर ऐसा ड्यूरेशन आगे उसी ऐसा कुछ मिल जाए कि वो फसल को ही 2 महीना लगे पकने के लिए, तो ज़्यादा बेटर है, टाइम कम ले रहा है, ड्यूरेशन वो कम ले रहा है। इसीलिए वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब होता है कि अडेप्शन, किसी क्लाइमेट इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, क्योंकि हमारे कंट्री में रेनी सीजन भी आता है, विंटर सीजन भी आता है, समर सीजन भी आता है। हर क्लाइमेट को वो बीज सह पाए, को सहते हुए क्या होता है, क्रॉप अच्छा फसल हम लोग को दे सके। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, एग्रोनॉमिक होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लांट का डिसाइड करेगा बड़ा होना और छोटा होना, ये इसी पे डिपेंड करता है, एग्रोनॉमिक पे ही, कि किसी का ब्रांच इतना बड़ा हो, किसी का पत्ता इतना छोटा हो, ये सब इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट न्यूट्रिशन। ये क्या, हमारा जो इंडिया है वो
और भी देशों की तरह एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है। हमारे इंडिया में डिफरेंट फार्मर है, किसी फार्मर के पास थोड़ा सा ज़मीन है, किसी फार्मर के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी फार्मर के पास कम नॉलेज है, किसी फार्मर के पास ज़्यादा नॉलेज है, किसी फार्मर के पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, ठीक है। ये सब है, थोड़ा तो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन उनके पास अच्छे से नहीं है, किसी फार्मर के पास इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक और लो क्वालिटी और हाई हाई क्वालिटी पे भी डिपेंड है। लो मतलब कि अगर मैं कोई फसल उगा रही हूँ इस साल, उसका कुछ बीज रख लिया, फिर उसी बीज को मतलब पुराना बीज को फिर से इस साल यूज़ कर लिया, तो ये होता है लो क्वालिटी। हाई क्वालिटी होता है जाके अच्छे से ब्रांडेड लेके आना, जिस नॉर्मल टर्म्स में थोड़ा सस्ता सामान सस्ता जैसा, ब्रांडेड का सामान ब्रांडेड जैसा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है कि हमारा जो बॉडी है ग्रो करने, हमारे बॉडी का ग्रोथ करने के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फूड रहेगा तभी हमारा सब कुछ अच्छा होगा, नहीं रहेगा तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मतलब डिफिशियंसी की वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। वैसे ही सेम प्लांट को भी है, प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, एयर से, वाटर से, सॉइल से, ये सब से मिलता है। जो प्लांट जिस प्लांट को जहाँ से थोड़ा चाहिए न्यूट्रिशन, माइक्रो ग्रोथ है, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब थोड़ा। मैक्रो मतलब ज़्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब मैक्रो, ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में उससे चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ये सब याद कर लेना। जैसे कि अगर न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी होगा, अगर हमारे बॉडी में किसी चीज़ का भी डिफिशियंसी होता है तो उसमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा ना, मुझे फूड नहीं मिलेगी तो मुझे माल न्यूट्रिशन होने लगेगा, ठीक है। मेरा बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, मैं हमेशा बीमार रहूँगी, दिस डैट, तो फिर डिफिशियंसी है। अगर प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पूरा हिला देगा, इसका मतलब कि पूरा खराब कर देगा, ओके। जैसे कि हो गया प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसे डिजीज़ हो जाएगी। अगर सॉइल में अगर मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसे, फिर अच्छे से वो न्यूट्रिशन सॉइल से भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि सॉइल से भी तो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से बहुत अच्छे क्रॉप्स नहीं दे पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का बात करेंगे। मैन्योर जो खाद वाद जो होता है ना, जो हम लोग देते हैं, एक नेचर से मिलता है और एक जो हम लोग ऊपर से देते हैं, मतलब खुद से देते हैं, ठीक है। अब ये है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। मैन्योर का क्या रोल है ना, ये मैन्योर नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरली मिलता है, और फर्टिलाइज़र हम लोग जो ऊपर से देते हैं, फैक्ट्री वगैरह में जो बनता है, आके केमिकल जो फैक्ट्री में बनता है वो हम लोग ऊपर से जो प्लांट को देते हैं, दवा ववा देते हैं ना प्रोटेक्ट होने के लिए, वो सब, ठीक है। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो बाई नेचर होता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है सॉइल को, ठीक है। ये प्रिपेयर कैसे होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स स्क्रीटा, ठीक है। मतलब किसी लाइक काउ डंग, मतलब गाँव का गोबर, मतलब यहाँ लैंड है, यहाँ फेंक दिया बहुत दिन तक, वहाँ सड़ते रह गया, डिकम्पोजिशन मतलब यही होता है ना, सड़ना, या प्लांट वेस्ट का सड़ रहा है बहुत दिन से, तो वहाँ की सॉइल में बहुत फर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। अच्छा फसल देगी हम लोग को, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके वजह से जो वाटर कैपेसिटी होल्डिंग होता है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है। सैंडी सॉइल है, वहाँ पे वाटर कैपेसिटी होल्डिंग इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये सब है, ये एक बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल है, वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये ना दो टाइप का होता है बायोलॉजिकल, इसे हम लोग रीयूज़ भी, रिसाइकलिंग फार्मिंग वेस्ट, मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हो गया ना कि गोबर है मेरे पास, इसको क्या करना है भाई, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम लोग जाके उधर मट्टी के पास फेंक देंगे, तो वो क्या करता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा देता है। और इसका थोड़ा स्लो है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। प्रॉब्लम ये है कि अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है पर अच्छा है, ठीक है। तो इसको दो तरीक़ों से क्लासिफाइड किया गया, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये क्या,
ये क्या है, इसका फर्टिलिटी है, जैसे कि वही सब हुआ काउ डंग, जैसे कि सड़ाना वगैरह, सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो वहाँ से हम लोग ये मिल रहा है, फर्टिलिटी मिल रहा है। अवर्मिक हो गया जो, ठीक है, हेस्टेन मतलब हो गया फास्ट, बहुत जल्दी, ठीक है। वो कैसे करवाते हैं, ये देखें, अर्थवॉर्म को, अर्थवॉर्म का भी यूज़ करते हैं हम लोग को, एक कीड़ा है वो अर्थवॉर्म है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस ये होता है। ग्रीन मैनर होता है, ग्वार, ग्वार एक प्लांट है, मतलब कि यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल ले रही हूँ कि यहाँ पे मुझे जैसे कि बैगन का खेती करना है, उसके खेती करने के पहले ग्वार प्लांट लगा देते हैं कि ताकि सॉइल फर्टिलाइज हो जाए, सॉइल को नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छे से मिल जाए। तब उसे हम लोग हटा के फिर वहाँ पे जिस चीज़ का हम लोग को खेती करना रहता है, जिस चीज़ का, वो चीज़ हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। एक होता है फर्टिलाइजर, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है हम लोग, नाइट्रोजन ये ऊपर से हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। पहले भी बोला कि फैक्ट्री में बनता है, जैसे कि प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, कमर्शियल मतलब ऊपर से देते हैं, इससे हम लोग को फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन मिलता है। ये प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे उसका लीफ, ब्रांच, फ्लावर, ये सब का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर इसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर इसे हम लोग बार बार पानी देते रहेंगे, ठीक है, जहाँ अगर फर्टिलाइज़र दे दिए, अगर वहाँ पे हम पानी देते रहें तो वो धुल के वापस चला जाएगा, ये भी इसके साथ एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि अगर एक्सेस अमाउंट में दे रहे हैं उसे, तो वाटर का भी पॉल्यूशन करवा देगा, सॉइल का भी, उसके वजह से प्लांट मर भी सकता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा इसको देने से भी पहले, प्री एंड पोस्ट, और देने के बाद दोनों टाइम केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होता है जो बाय नेचर थ्रू, बाय नेचुरल जो करते हैं, ठीक है, जो फार्मिंग हो जहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे, मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैन्योर दे के जिस चीज़ का फार्मिंग करवा रहे हैं, ठीक है, वो बेस्ट होता है। ये हर चीज़ से बचाता है, बायो पेस्टिसाइड से ये सबसे बचाता है। हम लोग केयर करते हैं, जैसे कि अगर फसल हो गया तो बोलते हैं ना, नीम का पत्ता दे दो भैया थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योर करने के लिए, हल्दी डाल दो ठीक से रहेगा। अब जैसे कि चावल मैंने रखा अपने घर पे, इसे कैसे प्रोटेक्ट करते, तो बोलते हैं ना नीम का पत्ता डाल दो, कीड़ा नहीं लगेगा वगैरह वगैरह, ये सब करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं।